नेक्स्ट पात्र है प्रभा। प्रभा उपन्यास की मुख्य स्त्री पात्रा है। वह 10वीं पास है। वह समर की पत्नी है। वह देखने में सुंदर है। आधुनिक तौर तरीके से रहने वाली है। पर्दा करना उसे पसंद नहीं है, पर वह बड़ों का सम्मान करती है, इसलिए वह उनके आने पर आंखें नीची कर लेती है। समय देखने के लिए घड़ी लगाए रहती है। भाभी के बच्ची होने के बाद से उसके काम का बोझ बढ़ जाता है, लेकिन वह बहुत धैर्य तथा हिम्मत से सारा काम संभालती है। नेक्स्ट पात्र है मुन्नी। मुन्नी अम्मा बाबूजी की पुत्री थी तथा 4 भाइयों की अकेली बहन। वह समर से 2 साल छोटी थी। 16-17 साल की उम्र में पढ़ाई छुड़ाकर कुछ घर का सामान बेचकर तथा धीरज के विवाह का सामान उसे दहेज के रूप में देकर उसका विवाह कर दिया गया था। ससुराल में उस पर बहुत अत्याचार हुए। पति का चाल चलन ठीक नहीं था। 1-1.5 साल तो गाड़ी रोते झींकते खींचती रही। सास के मरने के बाद उसकी स्थिति और भी बिगड़ गई। एक दिन उसके पति ने मुन्नी को इतना मारा कि सुबह सुबह वह अपने मैके आ पहुंची। तब से वह मैके में ही रह रही थी। मुन्नी अधिक से अधिक चुप और तटस्थ रहती थी। वह दिन ब दिन पीली पड़ती जा रही थी। उसने भाभी को दाल में चुपके से 1 मुट्ठी नमक डालते देखा था, पर प्रभा के अलावा किसी को नहीं बताया। जब उसके पति उसे लेने आए तब वह बहुत रोई। वह ससुराल नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह अपने पति के स्वभाव को जानती थी। उसने बाबूजी की मिन्नत की, पर वे नहीं माने। वह लोगों के झाड़ बर्तन तक करके अपना पेट भर लेने को तैयार थी, पर उस निर्दयी व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहती थी। उसे पता था कि वह उसे जान से मार डालेगा, और ससुराल में कुछ दिनों के बाद वह सचमुच मार दी गई। जाते समय उसने समर से कहा था, भैया भाभी से बोलना, उनकी कोई गलती नहीं है। मुन्नी चरित्रवान थी। बाबूजी के यह कहने पर बेटी वहाँ बिरादरी में बदनामी फैलती है। सब लोग उंगली उठाते हैं, किस किस का मुंह रोकें। वह उत्तर देती है, जिस दिन मेरे बारे में ऐसी वैसी बात सुनो, मुझे अपने हाथ से जहर देकर मार देना बाबूजी। नेक्स्ट कैरेक्टर है अमर। अमर अम्मा बाबूजी का 3 नंबर का बेटा है। वह मुन्नी से छोटा है। पढ़ने लिखने में उसकी रुचि नहीं है। वह मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो जाता है। खेलने में उसका अधिक ध्यान है। बाबूजी के कहने पर वही समर की पत्नी प्रभा को लेने उसके मैके जाता है।